आखिर क्यों किसी को भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल राज्यसभा में भेजने को मजबूर दिखाई देते हैं? अभी हाल फिलहाल में बिहार के सत्तारूढ़ दल जेडीयू ने झारखंड के खीरू महतो को राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया। आखिर क्यों? इसी मुद्दे पर इस वीडियो में जांच पड़ताल करेंगे। मैं आकृति कुमारी आप सभी दर्शकों का MBN न्यूज नेटवर्क में स्वागत करती हूं और साथ ही आपसे आग्रह करती हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुंचे। मई माह में कई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ। नए सदस्यों के चुनाव में पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए कि नीतीश की सरकार हो या हेमंत या अन्य कोई पिछड़े वर्ग के राजनीतिक दल, सभी की सरकार गठबंधन से ही चल रही है। झारखंड में कांग्रेस और अन्य के सहयोग से हेमंत सोरेन की सरकार है, तो बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। अब इनके विधायकों के समर्थन से राज्यसभा के सदस्यों को भेजा जाना है। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने झारखंड के जेडीयू प्रदेश प्रभारी खीरू महतो को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में नीतियों पर चर्चा कर विधेयक बनाए जाते हैं और नीतियां संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बनाए जाते हैं। अब क्या ऐसा कोई प्रमाण हमने देखा है कि खीरू महतो संविधान की कोई बात अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किए हों या फिर उनके पास वकालत की कोई डिग्री हो? दोनों में से कुछ भी नहीं। बिहार झारखंड में खीरू महतो की कोई पहचान भी नहीं है, फिर उनको क्यों नीतीश कुमार ने भेजने का निर्णय लिया? इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजा गया और अब जिस व्यक्ति में खुद से खड़े होने की अब शक्ति नहीं है, साथ ही दिखाई भी नहीं के बराबर दे रही हो, उनको राज्यसभा भेजा गया। अब शिबू सोरेन क्या और कैसे वहां नीतियों पर चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण आप कीजिए। फिलहाल मैं खीरू महतो पर बात करती हूँ। नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी के नेता, सबके पार्टी में नेता का जाति हावी है। इन सभी पार्टी में जातिवाद, व्यक्तिवाद, सुप्रीमोवाद इनके निर्माण काल से ही परिलक्षित है और इसी का परिणाम खीरू महतो का चयन होना है। जैसे शिबू सोरेन के चयन से समाज का कोई भला नहीं हुआ और ना ही होने की संभावना है, उसी तरह खीरू महतो के चयन से शायद ही समाज का भला होगा। अब चयन के उद्देश्य पर एक नजर डालते हैं। वास्तव में नीतीश कुमार की जाति ब्राह्मणों ने कुर्मी तय कर रखा है और खीरू महतो की भी जाति ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ में कुर्मी ही है। तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में विशेष रूप से जातिवाद को जिंदा रखते हुए खीरू महतो का चुनाव किया है। इसलिए बाकी पिछड़े वर्ग का इन राज्यसभा के सदस्यों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वैसे एक बात तो ये भी हुई कि झारखंडी का नारा लगाने और लगवाने वालों के मुंह में दही जरूर जम गया है। वैसे क्षेत्रवाद ब्राह्मणवाद जैसा ही खतरनाक है, इससे सभी को बचना चाहिए। अंत में समाज का भला इन जातिवादी पार्टियों से कतई नहीं होने वाला। इनका पतन तय है। अपनी कुर्सी और जाति बचाने में ही इनका 5 वर्ष बीत जाता है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति का चयन करें और पिछड़े वर्ग को इसके लिए तैयार करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।